हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करना चाहेंगे सेल्स प्रेशर। सेल्स प्रेशर क्या होता है? दोस्तों, अभी हम सर्च कर रहे थे वेबसाइट के बारे में। जब हम वेबसाइट के बारे में थोड़ा सा जानकारी के लिए सर्च कर रहे थे तो उसमें हमने ये पाया कि वेबसाइट में जो डोमेन है या डोमेन नेम है या होस्टिंग है या प्लॉगिंग है, ये चीज़ें, इन चीज़ों का रिन्यूअल करवाना होता है लगभग हर साल। यदि आपने साल भर के लिए लिया है तो साल भर के बाद में आपको रिन्यूअल करवाना पड़ेगा। और यह रिन्यूअल कास्ट जितने की आपने डोमेन नेम खरीदा है, ठीक है, साल भर का जा करके, तो इतनी या इससे भी ज़्यादा कास्ट हो सकती है। विभिन्न प्रकार के डोमेन नेम पर हो सकता है जा करके, ठीक है। यही चीज़ होस्टिंग की भी हो सकती है। और यदि आपने ऐसा न किया तो कुछ टाइम पीरियड के बाद में वो आपसे ले लिया जाएगा, वो दूसरे को बेच दिया जाएगा। कहने का अर्थ यह बनता है कि अर्थात आपकी वो वेबसाइट बंद हो गई और अगर वो डोमेन दूसरे ने खरीद लिया, फिर वो आपके पास में तभी आ सकता है कि जब वो उस डोमेन को बेच दे या वो उसका रिन्यूअल ना करवा पाए और आप उसको खरीद पाए, तब। अन्यथा वो बंद। अर्थात ये एक वेबसाइट को लेकर के है। अर्थात ये रेगुलर कास्ट आपकी आने है यदि वेबसाइट को जिंदा रखना है। और वेबसाइट क्या है? अपने आप में एक बिजनेस टूल्स है। अर्थात बिजनेस में इस्तेमाल होने वाले, बिजनेस के लिए इस्तेमाल होने वाले सभी बिजनेस टूल्स हैं। और ये बिजनेस टूल्स की कास्ट रेगुलर होती हैं। अर्थात यदि आप बिजनेस टूल्स का इस्तेमाल न करें, अर्थात जब आप टूल्स का इस्तेमाल करेंगे तभी तो बिजनेस स्टार्ट होगा या तभी तो बिजनेस की संरचना कंप्लीट होगी। और इन टूल्स की कास्ट होती हैं जो कि रेगुलर कास्ट होती हैं। और वो रेगुलर कास्ट यदि आपने पेड नहीं किया तो उसी जगह से बिजनेस खत्म हो जाता है, बंद हो जाता है। जैसा कि वेबसाइट के बारे में ये बात कही गई कि हाँ, ठीक है, डोमेन नेम या होस्टिंग का यदि आपने रिन्यूअल नहीं करवाया तो बिजनेस बंद हो गया। और एक चीज़ आती है, वो बिजनेस जिनके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। जितने समय के लिए आपको लाइसेंस मिला है, जितने समय के लिए आपने लाइसेंस की फीस भरी है, यदि उसके बाद में आपने फीस नहीं भरी तो आपका वो लाइसेंस रद्द, अर्थात आपका बिजनेस बंद। और जो अन्य टूल्स हैं, मान लिया आप यदि प्रोडक्ट खरीद करके लाए, कुछ प्रोडक्ट तो ऐसे होते हैं जो समय के साथ में या तो नष्ट होने लगते हैं, या पुराने होने लगते हैं, या आउट ऑफ ट्रेड होने लगते हैं, या आउट ऑफ फैशन होने लगते हैं, या आउट ऑफ सीजन होने लगते हैं। मान लिया जैसे अभी फल है, दूध है, सब्जी है, तो ये इस प्रकार के प्रोडक्ट यदि हैं आपके पास में तो ठीक है, ये समय के साथ खराब होने लगेंगे। समय के साथ ही साथ जैसे जैसे समय बढ़ेगा खराब होने लगेंगे। तथा मान लिया जैसे कपड़े हैं, जूता चप्पलें हैं, या अन्य कुछ चीज़ें हैं जाकर के जो फैशन पर आधारित हैं, ट्रेड पर आधारित हैं, ये खराब तो नहीं होंगे। लेकिन यदि आपके दुकान में रुक गए, आपके
स्टॉक में यदि रुक गए तो ये धीरे धीरे ये आउट ऑफ फैशन, आउट ऑफ ट्रेड होते चले जाएंगे। तथा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि मान लिया होते हैं सीजन के आधार पर। ठीक है, जाड़ों में आप गर्म कपड़े लाए बेचने के लिए, ये गर्म कपड़े आपने बनाए, ठीक है, कोई बात नहीं, और यदि वो रुक गए आपके पास में, तब तक पता चलता कि जाड़ा ख़त्म हो गया, तो आउट ऑफ सीजन हो गए, आउट ऑफ सीजन हो गए। या मान लिया ऐसा भी होता है कि यदि समय रहते हुए आपने नहीं बेचा, तब तक पता चला कि उसका डुप्लीकेट या उसका कोई अन्य वर्जन आ गया, तो पता चलता है कि वो माल आउट ऑफ ट्रेड हो गया, आउट ऑफ डिमांड हो गया। जैसे कि मान लिया तमाम सारी चीज़ें ऐसी हैं, बल्ब है, एलईडी है, और ये सब बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं कि जो कि दूसरी जहाँ पर उनका कोई दूसरा प्रोडक्ट आ गया, फिर आदमी उसकी बजाय दूसरे पर शिफ्ट हो जाता है, अर्थात जब तक 4G था कोई बात नहीं, 5G आ गया, अब 4G के कस्टमर 5G पर शिफ्ट हो रहे हैं। तो अब ये चीज़ें जो हैं, इनसे क्या होता है, इनसे सेल्स प्रेशर बिल्ड होता है। प्रेशर मतलब बिजनेस में प्रेशर बिल्ड होता है, प्रॉफिट प्रेशर बिल्ड होता है। कहने का अर्थ यह बनता है कि अब आपको ये चिंता होती है कि या तो हम इसको बेचें, अन्यथा इससे हम लाभ उठाएं कि मान लिया ठीक है, यदि आपने वेबसाइट बनाई, ठीक है, और आपको मालूम है कि अभी इसकी कॉस्ट आई है, साल भर बाद फिर इसकी कॉस्ट आएगी, रिन्यूअल कॉस्ट आएगी, तो अब इससे यदि हम लाभ उठा पा रहे हैं, लाभ उठाना चाहिए, लाभ उठाने का टेंशन है, नहीं तो फिर आखिरकार अगर हमको लाभ नहीं मिलेगा तो हम रिन्यूअल कैसे करवा पाएंगे। अर्थात आपके पास में जो रिजर्व कैपिटल होती हैं वो एक लिमिटेड होती हैं, उससे आप कितना चला सकते हैं, साल, 2 साल। और भी क्या होता है कि इसके अलावा भाई ठीक है, या अब यदि माल है, ठीक है, माल आप नहीं रखेंगे तो बिकेगा क्या? अब माल यदि ख़राब होने वाला है तो टेंशन है कि माल तो ख़राब हो रहा है, इसको निकलना ही चाहिए, इसको बेचना ही चाहिए, वो चिंता। या सीजन बदल रहा है तो सीजन के अंदर ही बेचना चाहिए, नई चीज़ आने वाली है उसके पहले इसको बिक जाना चाहिए। ये सेल्स प्रेशर है। और बिजनेस में और भी कई सारी चीज़ें रेगुलर कास्ट होती हैं। अब ये तो प्रोडक्ट को लेकर के हुई, ठीक है, उसी तरीके से आपकी एम्प्लॉई को लेकर के कॉस्ट होती हैं। एम्प्लॉई आप नहीं रखेंगे, कार्य कैसे होगा? और एम्प्लॉई को आपने रखा है, उनकी कॉस्ट आ रही है, तो इसलिए उस कॉस्ट को सहन करने के लिए, अर्थात अब मान लिया यदि सेल्स नहीं हो रही है या इनकम नहीं हो रही है तो वह तो एक रेगुलर कास्ट में है, तो वो तो कास्ट निरंतर बढ़ ही रही है, चाहे सेल्स हो, चाहे आपको प्रॉफिट हो और या ना हो, तो ये सेल्स प्रेशर बिल्ड होता है। और आपने यदि कुछ पैसा आपने उधार लिया, चाहे बैंक से लिया हो, चाहे अन्य सोर्सेस से आपने उधार लिया हो, तो एक तो जब सेल्स नहीं हो रही है तो एक तरफ तो पैसा ख़त्म हो रहा, दूसरी तरफ वो ब्याज टाइम के साथ ही साथ बढ़ रहा है। तो इन कई सारे कारणों से बिजनेस में सेल्स प्रेशर बिल्ड होता है, बिजनेस में प्रॉफिट प्रेशर बिल्ड होता है।
इनकम प्रेशर बिल्ड होता है कैसा, जब हमें ये ज़रूरत महसूस होती है कि सेल्स होनी ही चाहिए, हमें इनकम होनी ही चाहिए, इनकम होनी ही चाहिए। अब यहाँ पर क्योंकि बिजनेस का सीधा सा फंडा है, या तो बिजनेस बढ़ेगा या बिजनेस खत्म होगा, या बिजनेस खत्म होगा। अर्थात अब हम करते क्या है, अब हम करते क्या है कि समय के साथ ही साथ, समय के साथ ही साथ हम बिजनेस में टूल्स हम बढ़ाते चले जाते हैं, बिजनेस में टूल्स बढ़ाते चले जाते हैं। और बिजनेस में टूल्स बढ़ाने के साथ ही साथ उनकी उनकी कॉस्ट, उनकी रेगुलर कास्ट और इन्वेस्टमेंट कास्ट दोनों बढ़ती चली जाती हैं, दोनों बढ़ती चली जाती हैं। अर्थात हम किस लिए बिजनेस में टूल्स बढ़ाते हैं कि ताकि हमारी सेल्स हो, सेल्स बढ़ाने के लिए, इनकम बढ़ाने के लिए हम बिजनेस में टूल्स बढ़ाते हैं। सेल्स बढ़ाने के लिए, इनकम बढ़ाने के लिए, प्रॉफिट बढ़ाने के लिए हम टूल्स बढ़ाते हैं। चाहे हम मार्केटिंग हो, एडवर्टाइजिंग हो, ये भी बिजनेस के टूल्स ही हैं, बिजनेस के टूल्स ही हैं। या और भी कई सारे तरीके हैं जो वो टूल्स हैं। और जैसे जैसे हम टूल्स बढ़ाते हैं तो उनकी फाउंडेशन कास्ट व उनकी रेगुलर कास्ट बढ़ने लगती है। अब वो प्रेशर हम पर बिल्ड हो रहा है कि सेल्स हो, प्रॉफिट हो। और यदि न सेल्स हो रही है न प्रॉफिट हो रही है तो यह टेंशन हो रहा है, और जब यह टेंशन होगा तो पहली बात तो आती ही है कि एक समय तक तो आप वहन कर लेंगे, उसके बाद में बिजनेस ख़त्म होने लगेगा, बिजनेस बंद होने लगेगा। कुछ मामलों में तो इकट्ठे ही बंद हो जाएगा, कुछ मामलों में कुछ समय देगा, वार्निंग देगा, नोटिफिकेशन आएंगे कि हाँ अब ये बंद होने वाला है, बंद होने वाला। अगर आप व्यवस्था न करवा पाए तो बंद, अगर बंद हो गया तो जो कुछ भी अब तक की मेहनत है उस सब पर पानी फिर जाएगा, तो उसके लिए फिर उसमें और इन्वेस्टमेंट चाहे जहाँ से हो, तो उस जिंदा रखने के लिए इस आशा में शायद सेल्स होगी, शायद प्रॉफिट होगा। इस कारण से प्रेशर बिल्ड होता रहता है। और ये चीज़ न केवल क्योंकि संभावना पूरी हैं, जितनी सक्सेस की संभावना है उससे ज़्यादा फेलियर की संभावनाएं हैं। और यदि ऐसा हुआ तो न केवल बिजनेस डाउन होता है, ख़त्म होता है, बल्कि बिजनेस ओनर भी डिस्टर्ब हो जाता है। उसकी हैसियत या उसकी वैल्यू या उसकी इम्पोर्टेंस या उसकी इकोनॉमिक वैल्यू या उसकी मार्केट वैल्यू, ये सब भी उसकी ख़त्म होने लगती हैं। अब थोड़ा बहुत एग्जाम्पल हम और देना चाहेंगे। मान लिया अभी आप ये वीडियो आप देख रहे हैं और यूट्यूब चैनल बिजनेस आवर पर देख रहे हैं, और आप भी ये देख रहे हैं कि इसमें फ़ोटो नहीं दिखाई देती है, सिर्फ केवल हमारी आवाज़ सुनाई देती है। क्यों आखिरकार? अब सवाल ये उठता है कि अब इसमें टूल्स क्या है, या फिर एक बिजनेस है? कहा भाई ठीक है, यूट्यूब चैनल बनाओ, इंस्टाग्राम अकाउंट बनाओ, फेसबुक अकाउंट बनाओ, इससे आमदनी होगी, इससे इनकम होगी। बहुत सारे लोग लाखों कमा रहे हैं, तुम भी यूट्यूब चैनल बनाओ, ठीक है, तुम भी यूट्यूब वीडियो बनाओ, तुमको भी इनकम होगी। अब यहाँ पर यूट्यूब बनाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए
एडिट करने के लिए तमाम सारे पैसे खर्च होते हैं, कैमरा लाओ, माइक लाओ, ये सब चीज़ें, ठीक है। लेकिन अब वो तो बात सही है, अगर मान लिया इतना पैसा खर्च कर दिया होता तो हमारे ऊपर बहुत तगड़ा प्रेशर होता है, हमारे ऊपर बहुत तगड़ा प्रेशर होता है कि सेल्स का, इनकम का। और ये चीज़ हमने देखा कुछ वीडियो में, बड़ा मान लिया सीरियसली, गंभीर हो करके, अनुग्रह विनय करते हुए कि हाँ सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, हमारे वीडियो को लाइक करिए, हमने इतना पैसा लगाया है, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हम बर्बाद जाएंगे, ऐसा हमने यूट्यूबर को कहते हुए सुना है क्योंकि उन्होंने पैसा लगाया। अब उनके पास में वो सेल्स प्रेशर है, इनकम या प्रॉफिट प्रेशर है, लेकिन हमारे ऊपर इस प्रकार का प्रेशर नहीं है। जब हमारे ऊपर इस प्रकार का प्रेशर नहीं है तो हम आपके ऊपर भी ये प्रेशर कतई नहीं डालते हैं कि आप हमारी वीडियो को देख करके आप कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसलिए नहीं टेंशन वाली बात है क्योंकि इसमें हमने कोई खास लागत नहीं लगाई, कोई स्पेशल लागत नहीं लगाई। कहने का अर्थ यह बनता है कि अभी यदि हम बिल्कुल पिक्चर दिखने वाला बनाते तो उसमें हम देखते कि क्या सही दिख रहा है, क्या गलत दिख रहा है, क्या अच्छा दिख रहा है, क्या खराब दिख रहा है, कैसी शक्ल दिख रही है, कैसी शक्ल नहीं दिख रही है। जब हम शक्ल ही नहीं दिखा रहे हैं तो उसको फिर अच्छी या बुरी होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। और इसमें न तो किसी अन्य टूल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो उसकी लागत आएगी। मोबाइल है, डाटा मिल ही रहा है, चलो उसको यूज़ करते हैं। टाइम जब मिल गया, कुछ सोचा विचारा, चलो उसको हम आपके साथ में शेयर कर लेते हैं। अब मान लिया जितनों ने देखा, जितनों ने लाइक किया, ये जितने सब्सक्राइबर हुए, ठीक है, नहीं हुए तो भी कोई टेंशन नहीं, तब भी कोई टेंशन नहीं, ठीक है। क्योंकि यह कार्य एक पार्ट टाइम है। यह कार्य अपने आप में इसको पार्ट टाइम रखा है। इसको अगर फुल टाइम रखते, फुल टाइम इसी पर होते हैं और इसी पर ही हमारी रोजी रोटी निर्भर होती, यह मान लिया यही हमारा इनकम सोर्स होता, या इसे ही हम अपना इनकम सोर्स बनाते, तो इतना फेलियर होने के बाद में, क्योंकि आप जानते हैं कि इस चैनल को 31 जुलाई 2023 को शुरू किया गया था। 31 जुलाई 2023 को शुरू किया गया था और 24 हो गया, 25 हो गया, अर्थात लगभग 2.5 साल हो गए। आप देख रहे हैं कि सब्सक्राइबर 88 ही है। वीडियो 2,500 के करीबन अपलोड हो चुके हैं। तो यह मतलब उसलिए नहीं है कि तो कोई प्रेशर नहीं है, ना हम पर प्रेशर है, ना हम आप पर प्रेशर डाल रहे हैं, अर्थात तो ये है क्या है कि सेल्स प्रेशर नहीं है। अब इसके बाद में अब यदि अब जैसे मान लिया, ठीक है, महसूस किया गया भाई, ठीक है, क्यों नहीं चल रहा भाई, क्यों नहीं सब्सक्राइबर आ रहे हैं, या क्यों नहीं वीडियो शेयर हो रहा है, तो जब हम देखते हैं कि हाँ वीडियो को कैसे कामयाब बनाएं, कैसे वायरल बनाएं, तो उसमें तमाम सारे टूल्स बताए जाते हैं। अब उन टूल्स का हम इस्तेमाल करें, तो लागत बढ़ जाएगी। जब लागत बढ़ जाएगी तो उस लागत को निकालने के बारे में हम पर प्रेशर बिल्ड होगा, ठीक है। तो तब हमारा सेल्स प्रेशर बनेगा। और दूसरी चीज़ आती है, चलिए
अब ये तो एक चीज़ रही। दूसरी चीज़ रही जा करके यही चीज़ें जीवन में भी ये बात लागू होती हैं। जीवन में भी ये बात लागू होती है, व्यापार में भी ये बात लागू होती है कि कुछ समय तक अब जैसे कि मान लिया पढ़ाई करने के बाद में जो कुछ इनकम हुई, ठीक है, कोई बात नहीं। अब उसके बाद में फिर लगता है कि अब हमें और इनकम चाहिए, या अब उस सोर्स से अब इनकम होना बंद हो गई तो दूसरा सोर्स ट्राई किया जाए। तो कहा गया भाई चलो ठीक है भाई, डिजिटल मार्केटिंग सीखा जाए। अब जब डिजिटल मार्केटिंग सीखा जाए तो अब इसकी एक तो मान लिया ठीक है लर्निंग कॉस्ट आ गई। दूसरी चीज़ इसमें टूल्स हैं जो कि स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट मांग रहे हैं जो कि हज़ारों के एक लाखों में हो सकता है, अर्थात मान लिया 50, 60, 70 हज़ार तो मामूली बात है, ठीक। अब जब ये चीज़ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो एक प्रेशर बन रहा है। दूसरी चीज़, जब वेबसाइट बनेगी तो उसमें रिन्यूअल कॉस्ट आ गया है और आ गया तो क्योंकि वेबसाइट भी एक टूल्स है, डिजिटल मार्केटिंग भी टूल्स है। अब डिजिटल मार्केटिंग सीखना तो सीख लेकर कोई बात नहीं, लेकिन अब डिजिटल मार्केटिंग में जब हम करेंगे, स्वाभाविक बात, मान लिया हम कहते हैं अपने बिजनेस के लिए ही करेंगे, जब एड्स देंगे तो वो भी तो कॉस्ट आएगी। अब जब ये कॉस्ट आएगी तो फिर इस सेल्स का प्रेशर बढ़ेगा। यही चीज़ें हर बिजनेस में होती हैं कि न्यूनतम टूल्स पर कभी ये लगता है कि सक्सेस नहीं मिल रही है, तो जब न्यूनतम टूल्स पर जब सक्सेस नहीं मिलती है, सेल्स नहीं होती है, प्रॉफिट नहीं होता है, तो हम टूल्स बढ़ाते हैं। और जब हम टूल्स बढ़ाते हैं तो उसकी कॉस्ट बढ़ती चली जाती है। तो उससे न केवल फाउंडेशन कॉस्ट बढ़ती जाती है बल्कि रेगुलर कॉस्ट भी बढ़ती चली जाती है। जब फाउंडेशन कॉस्ट, रेगुलर कॉस्ट बढ़ती चली जाती है और तब भी यदि सेल्स न बढ़ी है, तब भी यदि आनुपातिक रूप में सेल्स न बढ़ी है, प्रॉफिट न हुआ तो हम कुछ और एक समय सीमा तक तो हम बढ़ा सकते हैं, और उस समय सीमा के बाद में फिर अब नहीं बढ़ा सकते क्यों, हमारे पास में कैपिटल खत्म हो गई। अब जब कैपिटल हमारे पास में खत्म हो गई तो हम न तो रिन्यूअल करा सकते हैं, ना हम एम्प्लॉय को कंटिन्यू रख सकते हैं, ना हम प्रोडक्ट को कंटिन्यू रख सकते हैं, ना हम प्रोडक्ट को अपडेट कर सकते हैं। अर्थात तमाम प्रकार की बाधाएं आ गई, तमाम प्रकार की शॉर्टेज और क्राइसिस। शॉर्टेज हुई पहले, फिर क्राइसिस हुई, और अंततोगत्वा बिजनेस खत्म। अब सवाल ये उठता है कि क्या हम ऐसा पैटर्न लेकर के चलें जिसमें हमारा बिजनेस खत्म हो जाएगा, या फिर हम ऐसे पैटर्न को लेकर के चलें जिसको हम और रेगुलर चला सकते हैं। अब यहाँ पर बात ये आ रही है कि क्या हम इसी लेवल पर जैसे ठीक है जो हम चला रहे हैं, जो चल रहे हैं कि मान लीजिए ठीक है ये वीडियो बना रहे हैं, बनने दो, क्या करने को, क्योंकि इसमें हमें प्रेशर नहीं बिल्ड हो रहा, लेकिन जो अतिरिक्त टूल्स ले रहे हैं। अब ये भी बात कही जाती है कि बिजनेस में जो रिस्क नहीं लेगा वो आगे नहीं बढ़ेगा, बात सही है, लेकिन जो रिस्क लेगा वो ख़त्म भी तो हो जाएगा। यदि रिस्क कामयाब ना हुई तो ख़त्म भी तो हो जाएगा। ठीक है, मान लिया हमने जो भी कैपिटल लगा करके ठीक इन्वेस्टमेंट कर लिया, लेकिन न चला तो वो ख़त्म ही हो जाएगा। तो अब ख़त्म होने का डर, ये भय है, और रिस्क अब ये कितने दांव खेल सकते हो, कितने बड़े बड़े दांव खेल सकते हो। भले ही बिजनेस जुआ नहीं है, लेकिन फिर भी किसी जुआ से कम भी नहीं है। बिजनेस भले ही जुआ न सही, लेकिन किसी जुआ से कम भी नहीं है। बिजनेस भले लॉटरी का टिकट न सही है, लेकिन किसी लॉटरी के टिकट से कम भी नहीं है। क्योंकि किस
किस बिजनेस में कितनी बड़ी सफलता मिलेगी, किस इन्वेस्टमेंट, कौन सा इन्वेस्टमेंट कितना रिटर्न दे जाएगा, ये कोई नहीं जानता, ये कोई नहीं जानता। तो इसलिए बिजनेस जुआ भी है और लॉटरी का टिकट भी है। जैसे कि हम ये देखते हैं कि मान लिया ठीक है, हम वीडियो पोस्ट कर रहे हैं, अभी हम बात जारी रखेंगे।